बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूँ MTL। हमारा यूट्यूब चैनल आप देखते हैं जिसमें खबरें हैं सबसे और अगर आप मुसलसल और बाकायदगी से हमारा प्रोग्राम देखना चाहते हैं, हमारा चैनल देखना चाहते हैं, तो न सिर्फ खुद सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, बल्कि इसे शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्तों तक हमारी आवाज़ पहुंच सके। आज 9 मई है। यौम मई के बाद 9 मई। अब 9 मई से 9 मई तक एक साल का सफ़र गुजर गया। इसमें हमने क्या खोया, क्या पाया, ये एक तवील कहानी है जो हमारे इस 10, 12, 15 मिनट के प्रोग्राम में नहीं हो सकती कभी भी। इसके लिए हमें कई प्रोग्राम करने पड़े। लेकिन आज मैं आपसे जो यौम शोहदा की तकरीब हुई हुकूमत ने की, या हुकूमत अपना ISPR की तरफ से माफ़ी मांगने की बात की गई, उसके बाद उनके जवाब में जो रद्द अमल आया, पूरी पाकिस्तान की सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी, MQM और मुस्लिम लीग नून को छोड़कर उन सब की बात हुई कि क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा। अब मुसीबत यह है कि हम जब ये कहते हैं, और हमारे DG ISPR ने ये कहा कि जी अगर आप इंक्वायरी कमीशन चाहते हैं, जुडिशल कमीशन चाहते हैं, तो हम 2014 के धरने को भी उसमें शामिल करते हैं। तो बिल्कुल करें जी, 2014 के धरने को भी करें। और जिन जिन मसाइल पर कमीशन बन चुके हैं, अब्ताबाद कमीशन है, इवन APS पिशावर का मामला है, वो कमीशन है, उनकी रिपोर्ट भी पब्लिक की जाए। और अगर मुमकिन हो तो लापता अफराद का भी जो मामला है उसे भी पब्लिक कर दिया जाए, क्योंकि इस मुल्क में जब तक कानून और आइन की हुक्मरानी नहीं होगी, ये मुल्क ठीक नहीं होगा। यहाँ हर शख्स, हर इदारा, हर अफसर, हर मुलाजिम, हर मातहत इसे आइन और कानून के ताबे होकर काम करना पड़ेगा। कोई आइन से मुबर्रा नहीं। जैसे मैंने परसों भी कहा था और कल भी कहा था कि हमारे DG ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कही, तो उन्होंने कहा कि कोई सियासी बात नहीं होगी, लेकिन उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सियासत ही सियासत की बातें, सवालात भी सियासत और जवाबात भी। आज हुकूमत ने शोहदा से इजहार यकजहती किया। अब ये 9 मई को शोहदा से इजहार यकजहती करने का मतलब समझ में नहीं आया कि क्या 9 मई को वो तमाम लोग शहीद हुए थे इस दहशतगर्दी में जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगाया जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना ये है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। जैसे भारत हमारे मुल्क में करता है, उसी तरह हमारे ही मुल्क में हमारे ही इदारों ने किया। अब इसे क्लियर करना, इसे ठीक करना, इसे दुरुस्त करना, इस पर हमारे तमाम अफराद और इदारों का फर्ज बनता है कि वो इसे खत्म। आज जो तकरीब थी उसमें हमारे आर्मी चीफ साहब भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को शक का फ़ायदा दिया जा सकता था उनको दे दिया गया। मतलब यह है कि जिसको भी उन्होंने गिरफ्तार किया उसे उन्होंने मुजरिम बना के ही बाहर निकालना। इन लोगों को 1 साल की सज़ा दी गई और उस पर हातम ताई की कब्र पर लात मारते हुए उन्होंने उनकी 2-2 महीने, 1.5 महीना, 3-3 महीने जितनी बनती थी वो उन्होंने माफ़ कर दी। लेकिन जब केस बना रहे थे तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कानूनी तौर पर कितने जाहिल, अहमक और नाअहल लोग हैं कि एक खातून जो एक ही रोज़ लाहौर में मौजूद है, कोर कमांडर हाउस या सो कॉल्ड जिना हाउस को जलाने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है, मेंटल और फिजिकल, वो ही उसी वक्त कैसे मियांवाली में भी मौजूद है, इस्लामाबाद में भी मौजूद है। क्या उसके कोई हमजाद थे? और ये एक नहीं है, ये 20 ऐसे मुकदमे हैं, 20 ऐसे मुकदमे हैं। यास्मीन राशिद साहबा हो। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने इस सारे केस को भुगता है, और ख़वातीन ने तो बहुत दलेरी से भुगता है। इसमें मेरे ख्याल में सब ने गेन किया है। अगर किसी ने इसमें लूज किया है तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने
या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी। या अब ये इंतहा आ गई, आज ये हालत हो गई कि 1 साल के बाद ना तो आपका वो जो बयानिया था वो बिक सका, ना ही मकबूल हो सका। उल्टा उन शुहदा की जिंदगियों को आपने आज दुनिया के सामने पेश किया और हमदर्दियां गेन करने की कोशिश की। उन शुहदा पर हमें फख्र है और हम फख्र करते रहेंगे, लेकिन उनकी शहादत पर जिस तरह का ये भोंडा मजाक हम लोग कर रहे हैं, शायद ये कम से कम हमारे इदारों को जेब नहीं। अब हम चाहते हैं कि 9 मई में अगर आ जाएं। मैं आज सुबह जो है 9 मई 2023 के अखबारात देखा, तो 9 मई 2023 की जो हेडिंग थी, मेन लीड थी, वो ये थी कि इसमें माफ नहीं किया जाएगा इमरान खान को, उनके बयानियों को माफ नहीं किया जाएगा और काबिल मुजम्मत हैं और फलाह है और फलाह है और फलाह है। ये वो बात थी जो हमारे ISPR के प्रेस रिलीज में आई। आज हमारे लोग वो देखते ही नहीं कि उस दिन सुबह सुबह ये सारा केस होने से पहले अखबारात के जरिए ये आग क्यों और किस मकसद के लिए लगाई। फिर इमरान खान को जिस तरह गिरफ्तार किया, वहां फिर हमारे इदारे, वहां उनकी बेवकूफ़ी, कमअक्ली या नाअहली हम कह सकते हैं कि अगर उन्हें नीम फौजी इदारे उठा रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं, तो करने दें उन्हें। आपका क्या ताल्लुक है? आप कह देते कि ये वजारत दाखिला का काम है, ये वजारत दाखिला ने गिरफ्तार किया है, उनके हुक्म से किया है, सिविलियन हुकूमत है, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन नहीं, हमारे जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं, उन्होंने उसे ऑन किया। उसी दिन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केस आ गया, देर तक उसकी समाअत हुई और रात को आमिर फारूक साहब ने यह फैसला सुना दिया कि ये गिरफ्तारी कानूनी है। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर बहस की कि यह गैर कानूनी गिरफ्तारी है, क्योंकि आहता अदालत से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, जबकि एक शख्स अपनी जमानत के लिए वहां पहुंचा हुआ और बायोमेट्रिक के लिए बैठा हुआ। यहां पर फिर हमारी ISPR ने माशाल्लाह कितना अच्छा काम किया। अगले दिन जैसे ही बयान आया, उन्होंने एक और बयान दाग दिया, एक प्रेस रिलीज, कि ये जो गिरफ्तारी है ये कानूनी है। ISPR का क्या काम है भाई? या तो ISPR खुलकर सामने आ जाती, और ये वो 3 मुख्तलिफ काम थे जिनकी वजह से लगता है कि ये सारा प्लान किया गया, इसके पीछे मास्टरमाइंड कोई और था, या हमारे इदारों की नाअहली या बेवकूफ़ी थी कि उन्हें पता ही नहीं चला। अब जब माफ़ी मांगने की बात आती है तो आज ज़ाहिर है बड़े बड़े जवाबात दिए गए कि जी ठीक है, माफ़ी मांगनी है तो आप मांगेंगे, आप जो अपना APS में क्या हुआ उसकी आप माफ़ी मांगेंगे, अब्टाबाद में क्या हुआ उसकी माफ़ी आप मांगेंगे। अब माफ़ियों का तो एक सिलसिला शुरू हो गया, कौन मांगेगा माफ़ी? इस मुल्क को खुद आप अपने आप से माफ़ी मांग लें और इस मुल्क को आगे चलने दें। आपके माफ़ी मांगने के जवाब में महमूद खान अचकज़ई, जमात इस्लामी, मौलाना फजलुर रहमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो यहां तक कह दिया हम अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगते, आपसे क्या मांगेंगे। इसका मतलब यह है कि आप अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। शायद आपकी अना आपकी इज्जत से ज्यादा कीमती है। मेरा अल्लाह जो है मेरे उन तमाम इदारों को, उन हुक्मरानों को, उन लीडरों को, उन सिपह सालारों को, उन सियासी रहनुमाओं को अक्ल सलीम से नवाजे जो इस वक्त कहीं भी साहिब इख्तियार और साहिब इक़्तिदार हैं, क्योंकि इन्हीं के फैसलों से इस मुल्क ने आगे बढ़ना है और पाकिस्तान में तरक्की करनी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।